देश के अमीर आदमी के मीडिया हाउस हैं और वहां से खबर छनकर बाहर आ रही है। राहुल गांधी पर एक न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने कुछ लिख दिया, एक किताब लिखी, तो एडिटर, सीनियर एडिटर को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। दो ऑप्शन दिए चैनल ने, या तो राहुल गांधी पर किताब लिखना बंद कर दो, किताब वापस ले लो, या फिर नौकरी छोड़ दो, मुंह बंद कर लो, इस्तीफा दे दो। पत्रकार ने दूसरा ऑप्शन चुना, नौकरी छोड़ दी और किताब अब बाजार में आने वाली है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दयाशंकर मिश्रा कई सालों से नेटवर्क 18 में काम कर रहे थे। अंबानी के चैनल ने नौकरी छीन ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पर किताब उन्होंने लिखी, और क्यों लिखी यह सवाल पूछा और इस्तीफा मांग लिया। राहुल गांधी पर किताब लिखने की सजा, इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया भर के पत्रकार किताब लिखते हैं। ये कौन सी कंपनी है जो किताब लिखने की अनुमति नहीं देती? किताब लिखने से किस न्यूज चैनल का हित खराब होता है या उसके हित के आगे बाधा आती है? पब्लिशर इसे छापने के सवाल पर चुप हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि दयाशंकर मिश्र को किताब खुद से ही छापनी पड़ी और नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ा। राहुल गांधी पर इस देश के भीतर किताब लिखना कितना महंगा है, इस बात से आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको पब्लिशर नहीं मिलेगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी को हालात ये हो गए कि अपना चैनल खुद बनाना पड़ा, क्योंकि मीडिया उन्हें दिखाता नहीं था। सोशल मीडिया पर उन्हें खुद आना पड़ा, यूट्यूब चैनल लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाता नहीं था। अब उन पर किताब लिखनी है तो इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देकर राहुल पर लिखने की इस आजादी पर उनका क्या कहना है, जो पनौती बोलने पर माफी मांगने की बात करते हैं? क्या ये लोग अब भी कुछ कहेंगे और कहेंगे कि देश में लोकतंत्र है और दुनिया भर में इस लोकतंत्र का डंका पिट रहा है? आखिर क्यों चुप हैं वो लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कहते थे कि भारत में सबको सब कुछ लिखने की, बोलने की और सरकार से सवाल करने की आजादी है? इस किताब में दयाशंकर मिश्र ने न्यूज रूम के काले सच को भी बेनकाब किया है। यह बताया है कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता था। राहुल गांधी पर किताब लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों है, या फिर राहुल गांधी का यह डर है? इस किताब में अन्ना आंदोलन से लेकर केजरीवाल तक और मॉब लिंचिंग से लेकर हिंदुत्व तक पर लिखा गया है। उसको लेकर कई पर्दे उठाए गए हैं। राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश 2011 से शुरू हुई थी। मीडिया हाउसेस के न्यूज रूम में भी बीजेपी के आईटी सेल का प्रभाव बड़ा था। 2014 के बाद खबरें छपती नहीं, छिपाई जाने लगी। नेटवर्क 18 के एडिटर दयाशंकर मिश्र ने अपनी किताब में इन बातों का जिक्र किया है। किताब में सच्चाई बयां करने की वजह से अब दयाशंकर को नौकरी से ही इस्तीफा देना पड़ा। उनको चैनल ने कह दिया, किताब रोको या नौकरी कर लो। उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है कि किन किन तरीकों से मीडिया में राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया है। यह है अभिव्यक्ति की आजादी का सच, यह है निष्पक्ष पत्रकारिता का सच, यह है निष्पक्ष न्यूज रूम का सच, यह है मोदी सरकार का सच, यह है अंबानी, अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों का सच, यह है गोदी मीडिया का सच। बीजेपी के दबाव में, मोदी सरकार के प्रभाव में मीडिया अडानी अंबानी के हाथों में खेल रहा है। यह किताब पिछले 2 दशक में राहुल गांधी के खिलाफ कॉर्पोरेट मीडिया और सांप्रदायिक ताकतों की मिली भगत की रची गई तमाम साजिशों का पर्दाफाश करती है। इस बात को दयाशंकर मिश्र ने अपने ट्विटर पर भी साझा किया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस किताब के लिखने की शुरुआत से लेकर किताब के छपने तक की पूरी कहानी बताई है। अब आने वाले दिनों में जब ये किताब बाजार में आएगी, इस किताब को पढ़ने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है और फिर उस पर किस तरह के रिएक्शन आते हैं, ये देखना और ये जानना भी बेहद जरूरी है।